जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 12 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 12 मई के दिन कैसी रहेगी। 12 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 मई के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो बहुत पेन में हो सकते हैं आप। ओके, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं आप, या तो ये आपके पार्टनर हैं जिस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे आपका जो पार्टनर है या था वो आपको चीट करके गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था। पैसे के चक्कर में या तो उन्होंने किसी से शादी कर ली है या तो आपको धोखा दे दिया है, किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 44, 2, 3, 23, 9, 6, 9, 4, 2, 8, 10, 9। ओ माई गॉड, बहुत सारे 9 आए हैं। तो 99 आपको दिख रहा हो सकता है, नो नो नो, 999 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, एंड 22 दिख रहा हो सकता है, एंड 44 किसी की एज हो सकती है। जस्ट मिनट, 32 2 222 दिख रहा है आपको। 40 एज, किसी की 42 एज हो सकती है, किसी की 40 एज हो सकती है। 2 साल का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, तो यहाँ पर यस, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, क्राइस्ट आ चुके हैं। हो सकता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है लगातार कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में लव को एंट्री दें। यस, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। या तो ये आप हो सकते हैं जो आप अपने नो नो नो, यहाँ पर आपके पार्टनर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बिजी हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। यस, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था जिस वजह से इनको हर्ट में पेन हुआ था। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर अभी भी ये आपके पास आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड देख रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो कहीं ऐसा ना हो, या तो आप इनके मतलब इनको लग रहा है कि या तो आप इनसे पैसे की वजह से अट्रैक्ट हैं, ये रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं। एंड आप जब इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप पैसे की वजह से इनको अटेंशन दे रहे हैं, अदरवाइज़ आपका कोई और इंटेंशन नहीं है, मतलब लव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि लव का सिर्फ एक ही कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स। बाकी सारे जो साइन आए हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के हैं। अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उसका भी सिर्फ एक ही कार्ड आया है। ओके, ज़्यादातर तो सॉर्ड्स के आए हैं, यस, या पेंटिकल हैं। 23 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर्सपेक्टिव। यस, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हैं, मतलब ये सोच रहे हैं, कभी कभी इनको लगता है कि इनको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको लाइफ में आगे बढ़ना है, शादी करनी है, तो फिर इनको अगर ये इसी सोच में रहेंगे तो फिर पॉसिबल ये भी है कि शायद ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, या इनकी ज़िंदगी में कभी कोई ट्रू लव अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा।
ये भी पॉसिबल है कि इनको किसी से या तो आप ही से चीटिंग बिट्रेयल मिला है, मतलब आप या थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग कर दिया गया है। एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट किया जाए या थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया जाए। मतलब थर्ड पार्टी से तो ये पेन में है ही, थर्ड पार्टी ने तो इनको दुख दिया ही है। अभी सोच रहे हैं कि अगर आप पे ट्रस्ट करें एंड आपने भी कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर इनसे कैसे सहा जाएगा, ये कंडीशन भी हो सकती है। इस वजह से ये बिल्कुल रुके हुए हैं, ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हो सकता है कि आपके साथ इनकी कोई फ़ाइट हो चुकी है, या इनको लग रहा है कि अगर ये आपके लिए कोई एफर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फैमिलीज़ तैयार नहीं होंगी, या बहुत ज़्यादा, या तो फिर इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे अपने लव को एक्सप्रेस करने तो आप इन पे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये आपका दिल तोड़ के गए थे, ये आपको हर्ट दे करके गए थे, पेन दिया था इन्होंने आपको। लेकिन मतलब आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे फाइट हो रही है, लेकिन ये जो 5D वर्ल्ड है वहाँ पर आप लोगों की सोल एक दूसरे के साथ हैं। मतलब क्या है कि ये भले ही आप लोगों के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, कन्फ्यूज़न हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। एनर्जेटिकली आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट रहते हैं। इस वजह से ये बहुत परेशान है कि मतलब इनको जो 3D वर्ल्ड है उसमें कंडीशन अलग दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब ये 5D वर्ल्ड में सोचते हैं तो इनको सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका दिल किधर जा रहा है, इनका दिमाग किधर जा रहा है, ये डिसीज़न क्या लें। इसी वजह से ये बहुत बुरा फंसे हुए हैं। यस, ये इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेन दिक्कत इनकी यही है, ये सपनों की दुनिया में ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। एंड लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, क्योंकि आपको किसी रिलेशनशिप में पेन मिला है एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं। आप अब या तो बहुत टाइम खिंच गया है एंड ये आपका वेट करते करते थक गए हैं। इनको लग रहा है कि कब आप इस पेन से निकलेंगे, कब आप डिसीज़न ले पाएंगे, कब ये आपको अपना प्रपोजल देंगे, कब शादी होगी, कब क्या होगा। तो ये सोच रहे हैं कि इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार हाँ बोलिए, फिर ये सब कुछ ठीक कर देंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। ओ माय गॉड, वैसे भी सॉर्ड के इतने कार्ड थे, ऊपर से हर्मिट भी आ गए हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए, आप लोग बहुत ही सोच समझ के चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आप लोग स्कॉलर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर, रिसर्चर, ऐसा कोई काम आपका हो सकता है। ओके, आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, टॉर्च बियरर हो सकते हैं। ओके, एंड आप लोगों का खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर आप लोग गाइड, कोच, काउंसलर वगैरह हो सकते हैं। आपका खुद का कोचिंग सेंटर हो सकता है। ओके, मतलब खुद का कोई काम है, या तो बॉसी पोजीशन तो है ही आपकी, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं आप लोग। मैच्योरिटी तो मुझे यहाँ पे भर भर के दिखाई पड़ रही है, इसी वजह से यहाँ पर एज आई थी 44, 42। तो यस, आप लोग 40 प्लस हो सकते हैं। 9 एंड 4 आ चुका है। 9 4 को प्लस कीजिए, 13 आ जाता है। 13 का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिजनेस या जॉब को लेकर के, या तो प्रेजेंट कंडीशन में आप बहुत बोर हो चुके हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि कुछ खास आपको अर्निंग नहीं हो रही है, कुछ खास मतलब हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कुछ खास मिल नहीं रहा है। पोजीशन आपको दे दी गई है, जैसे कि चेयर दे दी गई है बहुत तगड़ी, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। आपको इनकम के नाम पर, सैलरी के नाम पर बहुत नन्हा सा दिया जा रहा है कुछ, तो आपको लग रहा है कि आप मतलब खुश नहीं हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। यस, या तो अपने बिजनेस एंड जॉब को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, या तो आप सोच रहे हैं कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, हाई प्रीस्टस। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, या आपने चुप्पी साध रखी है। मतलब आपके दिलो दिमाग में क्या है आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं। या तो आप बाई नेचर बड़े चुप हो सकते हैं, कम बोलने वाले, इंट्रोवर्ट, या तो फिर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई हिडन नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। यस, आपका इंटरेस्ट हो सकता है बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ों में, एंड उसमें आप चुपके चुपके से मतलब किसी को बताए बगैर आप किसी चीज़ में तो नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं।
लेकिन आप इसके बारे में किसी को बता नहीं रहे हैं। आप शायद एकदम से ब्लास्ट करने के मूड में हैं कि जो है अचानक से मैं कुछ ऐसा गजब कर दूंगा जिसे देख के पूरी दुनिया वो हो जाएगी, चौंक जाएगी कि अरे ये क्या हो गया। ओके, इस तरीके से। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर तो आपको अपनी दिलो जान से चाहते हैं। विजडम का कार्ड आ गया है। 32। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ये चाहते हैं बहुत होशियारी के साथ आपकी ज़िंदगी में आना, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई गलती या बेवकूफ़ी इनसे हो जाए जिससे फिर आप एक तो वैसे भी कंफ्यूजन में हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि अगर कोई गलती होगी तब तो पता साफ हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि बहुत कदम फूंक फूंक के रखो, जिससे कि बगैर किसी गलती के मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड। बर्थ का कार्ड आ चुका है। बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। मैंने क्या कहा था कि या तो आप कुछ नए के मूड में हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के मूड में हैं, तो यहाँ पे आपके मन में कोई थॉट आया हो सकता है। यस, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको बहुत लोगों ने चीट किया है, बिट्रे किया है। ओके, एंड इनका रिबर्थ हो रहा है। या तो फिर ये आपके जो पार्टनर हैं इनको पता है कि आपको लोगों ने बहुत चीट किया है, आप बहुत ज़्यादा घायल हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंड इस वजह से ये आपको एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं। यस, इनको लगता है कि आप बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आप पे रिसर्च कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मिस्टीरियस हो सकती है, एंड आपके पार्टनर आपको बहुत कायदे से, जैसे एनालिसिस होता है, बिल्कुल एनालिसिस कर रहे हैं आपके ऊपर। इनका पर्सपेक्टिव आपने चेंज किया है। अगर आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग हीलर हैं, तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया इनका बदल चुका है आपकी वजह से। यस, एंड ये आपको लेके होपफुल बहुत हैं। आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या आपको मनी से स्पॉइल करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि गिफ्ट देना, आपको खर्चा करना आपके ऊपर, मतलब ये शो करना कि तुम्हारे साथ मेरे साथ तुम्हारी लाइफ बहुत लग्जरियस रहने वाली है। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। ओके, तो शादी करना चाहते हैं, इनका इंटेंशन क्लियर है, एंड ये जो हैं काफ़ी रिपोर्टेड पोजीशन पे हो सकते हैं। शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, या तो फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं। लेकिन ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पहले हार्डवर्क नहीं किया था, पॉसिबल ये भी है कि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी। लेकिन जस्ट मिनट, 40। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। हो सकता है कि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी, वहाँ पर ही थर्ड पार्टी बहुत ही टॉक्सिक थी, एंड ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बेटर करना आपके साथ, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इनके लिए सुटेबल नहीं है। अगर ये अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो इनको आपके साथ रिलेशनशिप में वर्क करना पड़ेगा। तो आपके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे गिफ्ट दे करके, चाहे आपको मनी से स्पॉइल करके, चाहे आपको मतलब कुछ भी करके, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, तो कुछ भी करके, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा ना हो जो मतलब इन्होंने जो कुछ सोच रखा है वो गलत हो जाए। तो बहुत सोच समझ के ही आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। यस, मनी माइंडेड हो सकते हैं, या आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। यस, तो ये आपको बहुत खूबसूरत भी देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा, या तो फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू मिले हो सकते हैं, एंड इनको फील हो रहा है, इनकी गट फीलिंग कह रही है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं। अगर आप लोग फेस टू फेस मिले नहीं हैं, एंड अगर आप मिल चुके हैं, तब तो नो डाउट आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, मतलब इनके लिए वर्ल्ड बन चुके हैं आप। सुबह से लेकर रात तक ही आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो इन्होंने ठान लिया है। यहाँ पे पेंटिकल्स भी बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा रिच हैं, या ये काफ़ी रिच हैं, एंड आपको रिचनेस के थ्रू पैसा शो करके आपको अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।